हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एपिसोड 115 में क्या दिखा है शुभ लाभ के। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत मंदिर से, जहाँ पे एक बहुत ही महंगा मुकुट मुकुट चढ़ाया जाने वाला होता है। तभी सविता उस बच्ची के साथ वहां पे आती है और मंदिर में सब लोग उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। वो बच्ची वहां पे आती है और सभी जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि यही इस मुकुट को चढ़ाएगी देवी माँ को, तभी उद्घाटन होगा इस मुकुट का। बच्ची कोशिश करती है मुकुट मुकुट चढ़ाने की, पर मुकुट ठीक से फिट नहीं बैठ रहा होता है। पंडित जी उसकी हेल्प करते हैं, तब भी मुकुट ठीक से फिट नहीं बैठ रहा होता है। फिर सब लोग हेल्प आते हैं, कुछ लोग और औरतें आती हैं हेल्प करने के लिए, पर फिर भी मुकुट ठीक से नहीं बैठ रहा होता। पंडित कहने लगते हैं कि अरे पता नहीं साइज सही लिया था, पता नहीं क्यों नहीं फिट, क्यों नहीं बैठ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब सविता एक बार कहती है कि मैं ट्राई करूं, तो फिर तुरंत सविता को तुरंत वो कह देते हैं कि बाहर निकलो। इनफैक्ट धक्का धक्का दे देते हैं कि इसको बाहर बाहर निकालो, इसको यहाँ से। फिर वो बच्ची आती है और बच्ची उसको रोक लेती है और उसको कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, तुम क्या कहते हैं मुकुट है चढ़ाओगी। और फिर ऑल तो पंडित जी बहुत रोकते, कहते हैं कि ये ढोंगी है सब है, लेकिन वो कहती है अगर ये नहीं चढ़ाएंगे तो फिर मैं नहीं चढ़ाऊंगी। और फिर दोनों मिलके, सविता और बच्ची मिलके मुकुट को चढ़ाते हैं। इसके बाद जो प्रसाद होता है वो पंडित जी लाते हैं। वैसे तो दे नहीं रहे होते सविता को, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं आप पहले इनको दीजिए। पर सविता कहती है माँ मैंने क्या प्रतिज्ञा लिया, तो मैं ये नहीं ले सकती। फिर वो मना कर देती है प्रसाद के लिए। फिर पंडित चले जाते हैं वहां पे। फिर होता क्या है, अचानक से वो बच्ची जो है गायब हो जाती है। और फिर ये भाई साहब आते हैं और ये अपनी अपनी बेटी को लेके। तो पंडित जी इनको देखते हैं, तो पंडित जी इनसे पूछते हैं कि अरे सर, आपको तो आने में देर हो गई थी, लेकिन आप जो मुहूर्त था वो बीता जा रहा था, तो इसीलिए आपकी बेटी आई थी, उस समय उद्घाटन करा लिया। तो ये एकदम चौंक जाते, कहती मेरी बेटी तो सुबह से मेरे साथ है, आपने किसके साथ फिर उद्घाटन कराया। तो फिर पूरा मंदिर ही एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है कि ओ माय गॉड, आखिर चढ़ाया किसने, क्योंकि एकदम लड़की एकदम इन्हीं जैसी थी। पता लगता है कि खुद स्वयं लक्ष्मी माँ ही आई थी मुकुट चढ़वाने के लिए। पंडित जी सविता पे गुस्सा आने लगता है, कहते हैं तुमने जरूर कोई धोखा किया है, तुम एक नंबर की ढोंगी हो, तुमको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम महा ढोंगी हो, तुम बस चाहती थी कि तुम मुकुट तुम्हारे हाथ पे चढ़े, से तुमने ये सब किया है। तभी पीछे से आती है कविता, सविता की बहन, कहती है हाँ पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रही है ही धोखेबाज। और आती है और फिर अपना कहती है कि अरे पंडित जी जाने दीजिए, छोड़िए, मेरी बहन को आदत है बचपन से झूठ बोलने की, ये ऐसे ही है, ड्रामा करने की जरूरत बनाएगी, ड्रामा करती है और कुछ नहीं। खैर, फिर वो इनके साथ वापस घर जाने लगती है। घर पर ये देखती है कि इसको एक्चुअली खबर मिली रहती है कि जो उसकी सासू तबीयत खराब होती है, तो उन्हीं को देखने आई होती है ये। तो सासू माँ तो एक्टिंग कर रही, तो तबीयत खराब है क्योंकि उनको बात करनी होती है जमीन के लिए, मकान की, इसलिए। तो फिर ये जो है कहती माँ जी आप चलिए मेरे साथ। ये जानती थी कि माँ जी तो जाएंगी नहीं साथ में, तो माँ जी फिर अंत में कहती नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और फिर एकदम बोल देती मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, ठीक है, मैं नाटक कर रही थी बीमार पड़ने का। तो फिर कविता कहती है तो मैं जानती थी कि आप नाटक कर रही हैं, मैं तो बस क्या कहते हैं आपकी असलियत सामने लाना चाहती थी और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहती है कि अगर नाटक करने की जरूरत क्या थी, सच ही बोल देती कि भैया मिलना है। तो फिर जो श्रेया है वो आती है, वो कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। और तो फिर वो उनसे कहती है ठीक है तुम्हें मेरे पैर छूने चाहिए, मैं तुम्हारी सास हूँ, समझ में बड़ी सास हूँ, ऐसे फिर पैर वैर छुड़वाती है। फिर श्रेया उनको पेपर देती कि प्लीज आप केस वापस लीजिए, आप लोग आखिर हैं तो बहनें ही ना, आखिर बहनों में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये कभी हमेशा सी नहीं रहती है, प्लीज आप केस वापस ले लीजिए। वैसे तो कविता सुनती सारी बात बहुत ध्यान से, जैसे जो बात सुन रही है उसको बहुत असर हो रहा है, लेकिन फिर वो उल्टा गुस्सा आ जाती है श्रेया पे, कहती है चुप हो जा। और फिर उससे कहती है कि तुम्हारी जो ये सासू माँ है ना, ये एक नंबर की झूठी है, ये कैसी है, इन्होंने पता है क्या किया था, इन्होंने अपनी बड़ी बहन की शादी तोड़वा दी थी। और यहीं पे आज का जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। आज का जो हमारा लक्ष्मण का संदेश था वो कुछ इस तरह से था, जब आपका सामर्थ्य शब्दों की जगह कर्म से दिखता है, तभी तो सबको प्रभावित करता है। कर्मों की गूंज ही शब्दों से अधिक दूर जाती है। कर्मों का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही तय करता है कि संसार आपका सम्मान करेगा या अपमान।
लक्ष्मी होगी वहीं जहां कर्म होंगे सही। और फिर लक्ष्मी अपने पेट डायलॉग कहती हैं, आप समझ रहे हैं मेरी शुभ बातें, मेरी लाख बातें, लक्ष्मी पहले समझ में आती है और फिर ही घर में आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करेगा। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।